वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पूज्य गुरु ग्रंथ साहब, और आज यात्रा के इस बहुत ही पावन दिवस पर, बहुत सुंदर दिन है आज, जब हेमकुंड साहब की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और इस यात्रा के प्रारंभ अवसर पर जिनके साथ मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, और जिनका पूरा जीवन भारत माता को समर्पित रहा है, जिन्होंने एक सैनिक के रूप में हो और आज भी पूरे देश के कोने कोने की जिस प्रकार की आपकी जानकारी है, जिस प्रकार की विशेषता है, निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन और उनका सानिध्य मुझे और हम सभी को प्रेरणा देता है। आदरणीय गवर्नर साहब, और अभी जिनको आप सुन रहे थे, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, उत्तराखंड सरकार के मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मेयर अनीता ममगई जी, और हमारे इसके पूरे संयोजक, और जिन्होंने हम सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया, आदरणीय बिंद्रा साहब, और हमारे पूरे वहाँ के कुलाधिपति ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, मेरे साथ आए हुए भाई बलजीत सोनी जी, अरविंद चौधरी जी, हमारे सती जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, मोगा जी, हमारे महंत जी, पूज्य आचार्यगण, और यहाँ पर उपस्थित मैं बहुत सारे लोगों का नाम जानता हूँ। अब मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उपस्थित सभी हमारे हेमकुंड साहब से आए हुए, अन्य स्थानों से आए हुए सभी इस सेवा भाव से जो इस काम को संचालित करते हैं, गुरु घर की व्यवस्थाओं को बनाने का काम करते हैं, जिन पर गुरु की असीम कृपा है, ऐसे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी को, यात्रा के प्रारंभ दिवस पर मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे मेरा इस यात्रा के शुभारंभ अवसर पर शर्मा जी कई बार यहाँ आना हुआ है, और बाल्यकाल से ही, छोटे से मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जब अध्यक्ष होता था तब भी मैं कई बार आया, और यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर बहुत बार आया। लेकिन मैं आज अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में आज गवर्नर साहब के साथ इस यात्रा के प्रारंभ अवसर पर आने का अवसर मिला है, और ये सब गुरु घर की कृपा है। और मैं सच बताऊं तो मैं किसी भी कार्यक्रम में कई बार नहीं जा पाता हूं, लेकिन अगर गुरु घर का कोई कार्यक्रम हो, कोई गुरुद्वारा साहब का कार्यक्रम हो, कोई सेवा का कार्यक्रम हो, तो मैं चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि जरूर न जरूर मैं वहां थोड़े समय के लिए भी पहुंचूं, अवश्य पहुंचूं, क्योंकि बचपन से नानक मता साहब जाता रहा, हेमकुंड साहब, हमारे रीठा साहब जाता रहा हूं, तो आज आप सबके बीच में आया हूं। और मैं तो कहूँगा कि इस दुनिया में जो भी कुछ घटित होता है बिना गुरु कृपा के होता नहीं है। हम लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, कई बार सोचते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसी योजना बनाएंगे, लेकिन योजना क्या है, बनाने वाले गुरु हैं, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और आप सबके आशीर्वाद से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और इस बार जो यात्रा है, वो यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। 3 तारीख को यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार खुले थे, 6 तारीख को केदारनाथ जी के द्वार खुले थे, 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के खुले थे। अब हमारी हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू हो रही है, और पिछले दिनों का जो अनुभव आया है, जितनी यात्रा में आज से 2 साल पहले लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, भक्तगण आते थे,
उसकी संख्या कई गुना ज़्यादा हो गई है। माना ऐसे मानिए कि 5 गुना 6 गुना तक भी ज़्यादा हो गई एक एक स्थान पर। और शुरू में हमने भी सोचा कि सभी श्रद्धालु आए हैं, अब किसको रोकें, थोड़ी व्यवस्था बनाने की बात थी। जनरल साहब तो हमारे फौज के जनरल भी हैं और बड़े अनुशासन वाले भी हैं, ये मुझे भी सिखाते रहते हैं, बीच बीच में कहते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि भक्तगण आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, किसी को हम कोशिश करते हैं कि सबको रोकने दें। लेकिन पहले दिन जिस दिन केदारनाथ जी के कपाट खुले थे, उस रात्रि को वहां पर 22,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए और हम अधिकतम जो है 15-16 हजार 17 हजार तक लोगों को जो है वहां पर रख सकते हैं। तो रात को 1 बजे वहां से फोन आने शुरू हो गए कि साहब कम से कम 5-7 हजार लोग जो है बाहर घूम रहे हैं। और आप समझते हैं कि बाहर -डिग्री तापमान, -डिग्री तापमान, तो किसी तरीके से 1 घंटे 2 घंटे लग के सबके लिए व्यवस्था बनाई गई और सभी को छत मुहैया कराई गई। लेकिन आगे के दिनों में धीरे धीरे हमने कोशिश करी, चूँकि पूरे देश में जाने लगा कि इतनी भीड़ हो गई कि रास्ते भी भर गए। अभी हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन की कुछ व्यवस्था की है, उसके कारण से कुछ असुविधा भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये उद्देश्य है कि सभी की जान माल की सुरक्षा। सबसे पहले जो भी यात्री यहाँ आ रहे हैं वो यात्री सकुशल आए, सकुशल वापस जाएं, सुरक्षित आए, सुरक्षित वापस जाएं, स्वस्थ आए, स्वस्थ जाएं। तो हमने सबसे अनुरोध भी किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि हेमकुंड साहब की यात्रा भी हमारी बहुत ऊंचे स्थान पर है। आने वाले समय में तो मोदी जी ने वहाँ के लिए रोपवे की बात करी दी है, रोपवे बनेगा और जल्दी हम लोग बनवाएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि गुरु घर की कृपा सब पर हो। और हमारे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी की वो तपस्थली है और उस तपस्थली का वास्तव में सबको जो है दर्शन करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। लेकिन आज क्या है कि परिस्थिति थोड़ा सा भिन्न है। जैसे अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके माध्यम से सभी लोगों को पता लगेगा कि 40-42 लोग अभी तक, हालांकि लाखों लोग यहाँ आए हैं, उनमें से चूंकि स्वास्थ्य कारणों से या अन्य कारणों से उसमें जो है हमारे बीच में से चले भी गए हैं। लेकिन क्या है कि 1-2 दिन इस प्रकार का वातावरण बना कि सब यात्रा के कारण से हो रहा है, जबकि यात्रा के कारण से नहीं हो रहा है। अभी आपने जनरल साहब तो हमारे लेह लद्दाख में रहे हैं और हैल्टी में रहे हैं। आप सब लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि आप चीन के मामलों के भी विशेषज्ञ हैं। जो हमारी फौज के अंदर एक स्पेशलिस्टिटी होती है, विशेषज्ञता होती है, वो आपको है। तो ये हाइल्टी पर जितने भी ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जाने से पहले क्या है कि हमको उन स्थानों के नज़दीक आकर कहीं पर रुकना होता है, थोड़ा अपने आप को उसके अनुकूल बनाना होता है, उस टेम्परेचर के, उस मौसम के, उस हाइल्टी के। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सीधे ही चढ़ जा रहे हैं। और हम लोग जो स्वस्थ लोग हैं वो भी अगर वहाँ जाते हैं तो उनको भी वहाँ पर परेशानी हो जाती है। इसलिए मैंने सबसे अनुरोध किया है कि आप यात्रा में जाने से पहले जो स्वस्थ हैं उनको ही पहले अभी यात्रा करनी चाहिए, और जिनको मेडिकली डॉक्टर ने कहा है कि आप यात्रा कर लें वो यात्रा करें। और अगर थोड़ा भी अस्वस्थता महसूस हो रही है तो थोड़ा रुक के कर लें। और गुरु घर का तो बुलावा आएगा सबको, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये ऐसे स्थान होते हैं, इन स्थानों पर कोई भी अपनी मर्जी से कभी नहीं जा सकता। और आप लोगों ने बहुत बार महसूस किया होगा, मैंने स्वयं इस बात को देखा है और घटित होते हुए देखा है कि जब इच्छा नहीं होगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी, गुरु की इच्छा नहीं होगी, तो आप चाहकर भी ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारी हेमकुंड साहब की यात्रा जैसे बरसों से चलती आ रही है और अच्छी चले। हमारी सरकार की तरफ से बिंद्रा साहब बता रहे थे, जितनी भी बातें आपने रखी हम कोशिश कर रहे हैं वो सारी की सारी हो जाए, सारी की सारी पूरी हो। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सिख धर्म से प्रेम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है।
इतने सारे काम उन्होंने किए हैं, चाहे आज करतार कॉरिडोर की बात हो, चाहे आज वो उनके जब उन्होंने इमरजेंसी के समय में उन्होंने अपने गुप्त प्रवास में एक सिख का ही वेश धारण किया था। तो उनका अपना एक लगाव है, बहुत सारे काम वो लगातार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों में वो पंजाब के सारे जो हमारे सिख धर्मगुरु हैं सबसे मिले, एक एक करके मिले। और इसका एक उदाहरण है, आज धर्म हो, संस्कृति हो, हमारा अध्यात्म हो, इसके उत्थान का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। चाहे केदारनाथ जी का आप देखिए आज किस प्रकार से पुनर्निर्माण का कार्य हो गया, बद्रीनाथ जी का शुरू हो गया, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो गया, बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ में आज दिव्य काशी और भव्य काशी का स्वरूप धारण हो गया है। और हेमकुंड साहब जिसके बारे में हम लोग सोचते थे 15 किलोमीटर का रोपवे का काम भी जो है वहां पर जल्दी शुरू होगा। हम चाहते हैं कि चाहे हमारा चारों धाम हो, चारों धामों के अलावा हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नानकमता साहब हो, हमारा पाताल भुवनेश्वर हो, जागेश्वर हो, बागेश्वर हो, हमारे चितई के गोलजू हो, पूर्णागिरी धाम हो, ऐसे हमारे अनेकों स्थान, हाट कालिका हो। तो उन सभी स्थानों पर एक हम सर्किट बनाएं और जो लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं वो उत्तराखंड के अंदर सभी धामों के बाद ऐसे सबकी यात्रा करते हुए बिल्कुल अपना धार्मिक तीर्थाटन भी करें, उत्तराखंड को भी देखें, उत्तराखंड को भी समझें। उसको लेकर हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में होम स्टे उत्तराखंड के अंदर शुरू किया है, जिसमें आज हमारे पास 3600 होम स्टे जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आगे निकट भविष्य में हम उस तरफ भी और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी योजनाएं कि आज का समय नहीं है, मैं कभी किसी फिर कार्यक्रम में बताऊंगा। आज मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये यात्रा इस बार की हमारे लिए चैलेंजिंग है। बिंद्रा साहब, आप सबके माध्यम से भी हमारे सब जितने भी यहाँ पर हमारे संतगण बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, और कुलपति जी आपसे भी अच्छा कोई बात नहीं, आप कुलपति एक बार लग गया ना, जैसे हमारे जनरल साहब बैठे हैं, अब इनको कोई पूर्व सैनिक नहीं कह सकता। सैनिक को मैं कभी पूर्व सैनिक नहीं मानता हूँ, सैनिक हमेशा सैनिक रहता है। तो सभी लोगों को इस बार जिस प्रकार की यात्रा में लोग आ रहे हैं, इस यात्रा को ठीक प्रकार से संचालन करना उत्तराखंड के हर एक नागरिक का कर्तव्य है, हर एक गुरु घर से जुड़े हुए सेवादार का कर्तव्य है कि इस यात्रा में अपना सहयोग करें, लोगों का ठीक प्रकार से मार्गदर्शन करें। और लोगों से कहिए कि जब सब व्यवस्थाएं हो जाए, रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए, जाने की व्यवस्था हो जाए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। उससे पहले करेंगे तो परेशानी होगी। और हम लोग नहीं चाहते, उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते, अगर आने वाले एक भी तीर्थयात्री को, एक भी श्रद्धालु को अगर परेशानी हो रही है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे परेशानी होगी। और मैं जानता हूं कि आप सब लोग व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं। मैंने देखा है, अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे कि रास्ता हटाने के लिए एक एक यात्री जो है उसमें लग जाता है। और मैं एक बार की बात बताऊं आपको कि 2008 में एक बार बहुत बारिश आ गई उधर उधम सिंह नगर में सर, और मैं रात को वहां से निकल रहा था उस बारिश में, तो मैंने देखा कि वहां पर हमारे जो नानकमता कार सेवा वाले लोग हैं, वो रात में सारा का सारा नानक सागर जो है पूरा बंद कर रहे थे, बोरियां लगा के बारिश में। मैं रुका तो मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले देखिए थोड़ा सा बच गया है, अगर वो लोग नहीं आते तो पूरा बांध बह जाता उस समय। तो ये हमारा जो ये सिख धर्म है, ये हमेशा से वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का और त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। तभी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बांस तोड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहाऊं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी गवर्नर साहब के साथ यहाँ बुलाया, आप सबके इसमें शामिल हुआ और मुझे आत्मिक खुशी हो रही। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी यात्रा से संबंधित या हेमकुंड साहब के लिए जिस प्रकार की भी व्यवस्था बनेगी, उस सारी व्यवस्थाओं में हम लोग, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग मुख्यमंत्री जी, तुसी जो गल्लां सानू कहीਆਂ बिल्कुल सही हैं और यही मैं 2-3 दिन का लगातार सबनों कही जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना थोड़ा जा समय जरूर लगता है, लेकिन ये तुहाडे हित विच है, ये तुहाडे लिए है। तो इस करके रजिस्ट्रेशन बिना ना आओ और रजिस्ट्रेशन करा के